जय हिंद। आज आप लोग बताएंगे त्रिकोणमिति का इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बस आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन ए बटा में 1 प्लस कॉस ए बराबर क्या होगा, ठीक ना। बहुत इजी है, बस आपको समझने का फेर है, ठीक ना। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन ए बटा में 1 प्लस कॉस ए। देखिएगा आप लोग को पढ़ा चुके हर का प्रमुखीकरण, ठीक ना। 9th क्लास का सिलेबस है, आप लोग बोले थे हम कि है 9th क्लास का सिलेबस, लेकिन आपको काम आगे तक देगा, ठीक ना। देखिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या करना, हर का प्रमुखीकरण करते हैं, ठीक ना। हर का प्रमुखीकरण क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ 1 प्लस कॉसे है तो यहाँ पे कितना होगा 1 माइनस कॉस है, और जो ऊपर लिखेंगे वही नीचे लिखेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपस में ये दोनों काट देंगे तो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, साइन ए हो गया, और ऊपर कितना है 1 माइनस कॉस ए हो गया। अब देखिए नीचे देखिए ए प्लस बी, यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। समझिएगा पहले क्या किए, पहले हर का प्रमुखीकरण किए। हर का प्रमुखीकरण बोलता है कि अगर प्लस है तो दोनों तरफ माइनस, जहां प्लस वहां माइनस करना है, ठीक ना। अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ प्लस प्लस करते हैं, ठीक। और क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुना करेंगे, गुना कर दिए, और नीचे नीचे गुना करेंगे, लिख दिए, ठीक। अब समझिएगा अब यहाँ क्या है, साइन ए है, साइन ए हो गया। यहाँ पे कितना 1 माइनस कॉस है, कॉस ए हो गया। और आप लोग जानते होंगे कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। अब देखिएगा a की जगह क्या है, 1 है तो 1 के होल स्क्वायर, माइनस b की जगह कितना है, cos a है, cos a के होल स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा ऊपर क्या है, साइन a इंटू 1 माइनस कॉस ए, बटन कितना हो गया 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, और कॉस स्क्वायर ए जैसे है वैसे छोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ कितना है, साइन ए हो गया, 1 माइनस कॉस ए हो गया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए फॉर्मूला कितना होता है, साइन स्क्वायर ए। आप लोग लिखवा चुके हैं, ठीक ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक ना। अब देखिएगा एक साइन से एक साइन कट जाएगा, दो को साइन था यहाँ पर, एक साइन से एक साइन काट दिए तो बच कितना गया, ऊपर बच गया 1 माइनस कॉस ए, और नीचे कितना बच गया, साइन ए बच गया, साइन ए बच गया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, 1 माइनस कॉस ए बटा में साइन ए, 1 माइनस कॉस ए बटा में साइन ए, तो यही आपको हो गया आंसर, ठीक ना। कुछ नहीं किए, बस क्या किए कि यहाँ प्लस था तो दोनों तरफ माइनस गुना कर दिए, क्योंकि हर का प्रमुखीकरण नहीं कहता है, ठीक। अब ऊपर ऊपर गुना कर दिए, नीचे नीचे गुना कर दिए, ठीक है। ऊपर जैसे है वैसे हमको यहाँ तक लेके आना है, बस देखना है कि यहाँ दोनों की गुना करने से बढ़िया है कि फॉर्मूला बैठा दीजिए। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पर क्या था, 1 था, तो 1 के होल स्क्वायर माइनस, अब बी की जगह पर क्या है, कॉस ए, तो कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, पूरा फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर है कि नहीं, तो साइन स्क्वायर हो गया। यहाँ पर 2 को साइन था, यहाँ पे 1 को साइन हो गया, 1 के काट दिए तो कितना बच गया, 1 बच गया, ठीक। अब समझिएगा अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि tan 10 डिग्री, tan 60 डिग्री और गुना में दे दिया 6 tan 80 बराबर क्या होगा, ठीक ना। समझिए ध्यान से। अब आप लोग बता रहे हैं कि अगर 90 का फॉर्मूला कब लगेगा, यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा ऐसा है जो दोनों को जोड़ने के बाद हमको 90 हो रहा है। तो देखिए tan 60 का मान तो ऑलरेडी होता है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ tan 10 है और tan यहाँ पर 80 है, तो 80 और 10 कितना 90 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर फॉर्मूला किसका लगेगा, यहाँ फॉर्मूला लगेगा हमको 90 डिग्री वाला, ठीक ना। चलिए यहाँ तो लिखिए, देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है tan 10 डिग्री, tan 60 डिग्री, 6 tan 80 डिग्री, और सब आपस में क्या है, गुना में है। समझिए कैसे बनेगा। देखिए पहले समझिए कि tan 60 का मान तो ऑलरेडी होता है, इसको आप अलग रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, tan 10 डिग्री है कि नहीं, ये गुना में 6 है, तो 6 को क्या कीजिए, आपको आगे कर देना है, ठीक ना, आगे कर दिए, ठीक। ये गुना में है तो कहीं भी हम एक दूसरी जगह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए tan 60 था, tan 60 कर दिए, 6 यहाँ गुना में था, 6 यहाँ कर दिए, ठीक।
टेन 10 और टेन 80 को एक जगह कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए 6 टेन 60 डिग्री। अब देखिए दोनों को जोड़ने के बाद 90 हो रहा है, इसका मतलब कि 90 का फॉर्मूला लगेगा, ठीक ना। अब देखिए दोनों में से कोई एक का चेंज करना, क्या करना, दोनों में से कोई एक का चेंज करना, ठीक ना। आप लोग पढ़ा चुके हैं टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा। अब एक होता है कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर टेन को चेंज करते हैं, ठीक ना। तो टेन को चेंज करना किसमें, कोट में। देखिए टेन किसमें, कोट में होता है, तो कोट हो गया 90 माइनस थीटा, थीटा का जगह क्या हो गया, थीटा का जगह 10 हो गया, 10 हो गया। अब एक को चेंज कर दिए कोट में, अब इसको जैसे है वैसे छोड़ दीजिए, ठीक ना। दोनों याद रखिएगा 90 का फॉर्मूला जिसको जिसको जोड़ने के बाद 90 हो रहा है वो दोनों में से कोई एक को चेंज करना है, ठीक ना, एक को बदलना है। अब यहाँ क्या है, 6 हो गया, टेन 60 डिग्री हो गया, है कि नहीं। और देखिए कोट के कोट हो गया, 90 में से 10 गया, कितना बचेगा 80, और यहाँ पे कितना बच गया, टेन 80, 6 के 6 हो गया। और टेन 60 के मान आप लोग पढ़ा चुके हैं, कितना होता है, √3 होता है, कितना होता है, √3 होता है, ठीक ना। अब देखिएगा कोट 80 हो गया, कोट 80 गुने टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, कोट कोट कट गया, तो यहाँ कितना बच गया, 6√3 आपको आंसर हो गया। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन हो गया, बी सही हो गया, ठीक ना। अब कर रहा है थर्ड नंबर क्वेश्चन कि यदि tan 3x बराबर साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री हो तो x का मान ज्ञात करें, ठीक ना। यहाँ तो लिखिए, इसको मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा है, tan 3x हो गया बराबर साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री। tan 3x के जैसे छोड़ दीजिए, साइन 45 का मान कितना होता है, बोलिए साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, मान को दिमाग में रखिएगा, ठीक ना। और cos 45 के 1/√2 प्लस cos 60 के मान 1/2 होता है, तो कितना होगा tan 3x बराबर, देखिए 1 गुने 1 1 हो गया, √2 कितना होगा, √4 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, प्लस यहाँ कितना बच गया, 1/2 हो गया, 2 2 कैल्सियम 2, कितना हो गया, 1 + 1, ऐसे में जोड़िए ना, हाफ हाफ कितना हो गया, 1 हो गया, है ना। इसको जोड़ने के बाद कितना आएगा, देखिएगा tan 3x बराबर 1 कितना होगा, 2 2/2, 2 2 काट दीजिएगा, 1 आएगा, tan 3x बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए कि एक किसका कौन सा ऐसा डिग्री है, ठीक ना, कौन सा ऐसा मान है जिसका मान कितना होता है, 1 होता है tan में। यहाँ पर क्या है, tan 3x है, तो इधर भी tan होना चाहिए ताकि tan tan कट जाएगा, तो बोलिए tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक ना। अब देखिएगा tan tan कट गया, तो कितना हो गया, 3x बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री, x बराबर कितना हो गया, 45/3, तो 3 से काट दीजिए 15 में, x बराबर कितना हो गया, 15 डिग्री आपको हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही। एक बच्चा बोला सर यहाँ पर हम tan ही क्यों लिखे, कॉट भी ले सकते हैं, है कि नहीं, साइन भी ले सकते हैं। बाबू देखो अगर यहाँ पर साइन लिखते कॉस लिखते तो हम कभी इसको सोल्व नहीं कर सकते, ठीक ना। सोल्व तभी होगा जब आपस में दोनों कटना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर tan था, तो यहाँ भी हमको ऐसा चाहिए जो tan के ऐसा कोई वैल्यू होना चाहिए जिसका वैल्यू 1 होना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पर ऑलरेडी रहेगा, ठीक ना, ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन जो दे दिया उसमें फिक्स किया रहता है कि हाँ यहाँ पर tan का ही मान ऐसा कुछ रहेगा जिससे आपस में कटेगा और x का मान निकलेगा, ठीक ना। चलिए यहाँ तो लिखिए, क्वेश्चन को समझिएगा क्या कहता है। अगर आप समझ लिए क्वेश्चन क्या कर रहा है तो बनाने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, ठीक ना। इसलिए पहले क्वेश्चन को समझिए, कह क्या रहा है और पूछ क्या रहा है, ठीक। अब सुनिएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 दे दिया है, समझिए tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 दे दिया है, ठीक। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, है कि नहीं। 4 ऑप्शन दे दिया,
ए में 4 दे दिया, बी में 1 दे दिया, सी में 2 दे दिया, डी में 0 दे दिया। तो इसका सबसे आसान तरीका है, पहले समझिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। देखिए tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर कब होता है? जब दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्क करेंगे। तो दोनों तरफ वर्क करने पर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोथ साइड स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए दोनों तरफ क्या किए? वर्क किए, तो क्या हो गया? tan थीटा प्लस cot थीटा, ये बराबर है ना। तो बराबर किधर हो गया? दायां साइड और इधर बायां साइड। इसका पूरा के होल स्क्वायर कर दीजिए बराबर। अब इधर कर दीजिए 2 के होल स्क्वायर, इसे लिख दिए दोनों तरफ वर्क करने पर, ठीक। अब देखिएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a कितना है जी? tan थीटा गुने यहाँ कितना हो गया? 2 tan थीटा cot थीटा, 2ab हो गया बराबर 2 दूना के 4 हो गया। अब देखिएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, इसी का मान चाहिए था ना। देखिए तो इसी का मान चाहिए, इसको हम जैसे है उसे छोड़ दीजिए, ठीक। प्लस 2 गुने कितना हो गया? tan थीटा, और cot थीटा का उल्टा क्या होता है? tan थीटा बराबर कितना हो गया? 4। tan कट गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया? 4। अभी 2 देखिए यहाँ तो कट गया, 1 बचा, 1 गुने 2 कितना? 2 हो गया। देखिए प्लस में इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक ना। तो कितना हो गया? tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया? 2 हो गया आपको आंसर। कितना हो गया? आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, ठीक ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि a बराबर 60 है तथा b बराबर 30 है तो साइन a cos b प्लस cos a साइन b का मान ज्ञात करें। देखिए इसमें कुछ नहीं कर रहा है, बस क्या कर रहा है ना, अगर मान लीजिए कि इसका मान निकालना है, क्या करना है? साइन a cos b प्लस cos a साइन b, इसका मान निकालना है, ठीक। अब बोल दिया है कि यहाँ पर जहां ए है ना वहां पर 60 रखना है, और जहां पर बी है वहां पर 30 रखना है। तो रख दीजिए साइन ए के मान 60 रखना है, और यहाँ पर कितना हो गया? 30। बी के मान कितना? बी के मान 30 प्लस कितना हो गया? कॉस ए के मान कितना हो गया जी? 60, और साइन कितना हो गया? 30 हो गया। क्योंकि ए की जगह पर देखिए, ए की जगह पर 60 रखना था और बी की जगह पर 30 रखना था, ठीक है। साइन 30 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। और cos 30 का मान कितना होता है? cos 30 का मान ये इतना ही होता है, √3/2 होता है। प्लस cos 60 का मान 1/2 और साइन 30 का मान 1/2। √3 कितना हो गया? √9 हो गया। 9 का वर्गमूल कितना हो गया? 3 हो गया। 2 दूना के 4 प्लस 1 के कम 1 हो गया और 2 दूना के 4 हो गया। तो 4 का एलसीएम 4 हो गया, ऊपर कितना आ गया? 3 और प्लस 1, तो 3 एक कितना हो गया? 4, 4/4 कट गया, तो कितना आ गया? 1। तो आपको आंसर आ गया कितना? 1 आ गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ये सब क्वेश्चन ऐसा है ना कि आपको बहुत बार रिपीट करता है, तो हम सोचे कि इसका वीडियो आप लोग बता दें, और उम्मीद है कि आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा, ठीक ना। ये जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारा स्टूडेंट बनाएगा, ठीक ना। चलिए हम मिलते हैं यहीं तक। जय हिंद। देखिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यदि 2 थीटा बराबर π/3 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। तो पहले उतारेंगे 2 थीटा बराबर π/3, और हम जानते हैं कि हमारा थीटा का मान निकालना है, ठीक। तो थीटा लिखेंगे पहले और पाई, और ऊपर गुना में है तो भाग में आ जाएगा, 3 गुने 6। और जानते हैं कि पाई का मान हमारा होता है 180/6। 6 से 180 कटेगा 30 बार में। साइन थीटा का मान हमारा आ गया 30। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। हमारा आंसर 1/2 है बी। जय हिंद।